बाद फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिक्मह वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती अहसन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम किस्म की तारीफ़ात, किब्रियाई, बड़ाई, हम्द व सना और बुज़ुर्गी सिर्फ़ और सिर्फ उस अकेले अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक व ज़िबा और सज़ावार है कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुनिया फ़ानी के अंदर पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जानवरों, चौपायों और दरिंदों के तरीके से आज़ाद नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए इस दुनिया फ़ानी के अंदर अंबिया किराम को मबऊस फरमाया। दुरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन हम सब के आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया एहसान और करम है कि अंग्रेज़ी एतबार से साल की आखिरी तारीख 31 दिसंबर को हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस घर के अंदर जमा हैं अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनने के लिए। न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो हाथों में जाम लिए थिरकने का इंतज़ार कर रहे होंगे कि अब रात के 12 बजे नई तारीख, नया दिन और नई साल शुरू हो और हम उसका जश्न मनाएं और खुशियाँ मनाएं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया एहसान और करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें उस दुनिया से अलग करके अपने दीन की बातें सुनने के लिए अपने इस घर में जमा फरमाया है। अजीज़ भाइयों और दोस्तों, हम मुसलमान हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमाया है, लेकिन सवाल ये है कि ये इस्लाम क्या सिर्फ़ हमारे लिए है कि हमने इस्लाम को सीख लिया और उस पर अमल कर लें? ये इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर किसके लिए भेजा है? पूरी इंसानियत के लिए। इसी तरह से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, किसके लिए आए थे? आप कैसे मुसलमानों के लिए आए थे? बताइए आप, क्या सिर्फ मुसलमानों के अल्लाह के नबी आए थे? पूरी इंसानियत के लिए नबी बनकर आए थे। ये कुरान मजीद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है, तो ये क्या सिर्फ मुसलमानों की हिदायत की किताब है? ये पूरी इंसानियत की हिदायत की किताब है। अब हम लोगों ने तो ये चीज़ें समझ ली है। इस्लाम हमने समझ लिया, अल्लाह के नबी पर ईमान लेकर आ गए, इस्लाम समझ लिया, अल्लाह के नबी को मान लिए, कुरान मजीद हमने ईमान लेकर आ गए, इसको पढ़ने लगे। लेकिन गैरों तक ये इस्लाम कौन पहुँचाएगा? गैरों तक ये कुरान की दावत कौन देगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ गैरों तक कौन करेगा? यहूदी तारीफ का तारुफ करेंगे? ईसाई बताएंगे? नहीं, हमें बताना होगा। ये
ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि जब हमने इस्लाम को समझ लिया, हम इस्लाम पर अमल कर रहे हैं, तो इस्लाम की इस दावत को, इस्लाम के इस पैगाम को लोगों तक हमें पहुंचाना है। अब ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। तो अजीज़ भाइयों और दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक होगा वही होगा कि इस्लाम की दावत और दीन और तौहीद की दावत लोगों तक पहुँचाई जाए। इस तौहीद की दावत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दुनिया बनाई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया किराम को मबऊस फरमाया। जितने भी अंबिया किराम दुनिया के अंदर आए, सबका एक ही मकसद और एक ही मिशन था कि तौहीद की दावत को लोगों तक आम किया जाए, तौहीद की दावत को, इस्लाम की दावत को लोगों तक फैलाया जाए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इसी तौहीद की दावत दी थी 950 बरस तक। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप से जुदा हुए, आग में डाले गए, बादशाह ने उनकी बीवी के साथ जिना करने की कोशिश की। किसके लिए? इसी तौहीद की दावत के लिए। कौम वालों ने उठाकर आग में डाल दिया। किसके लिए? वो कोई ज़मीन मांग रहे थे, कोई जायदाद का मुतालबा था, किसी लड़की से इश्क का चक्कर था, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक? नहीं, कुछ नहीं था। सिर्फ यही तौहीद की दावत उन्होंने लोगों को दी, तो इस बात के ऊपर उनको आग में डाला गया। और चलिए आप, मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ें आई, परेशानी आई, किसकी दावत के लिए? इसी तौहीद की दावत के लिए। और अंबिया किराम दुनिया के अंदर आए, ईसा अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, सब ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी और उनको जितनी भी तकलीफ़ें उठानी पड़ी, इसी तौहीद की दावत के लिए उठानी पड़ी। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की धरती पर 13 साल तक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की धरती पर 13 साल तक सिर्फ इसी तौहीद की दावत दी। इन 13 सालों के अंदर न नमाज की दावत दी गई, न रोज़े की दावत दी गई, न ज़कात की दावत दी गई, न हज की दावत दी गई, न और दूसरी इबादतों की दावत दी गई। इन 13 सालों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इसी तौहीद की दावत दी। क्यों दी तौहीद की दावत? इसलिए कि अगर तुम्हारा तौहीद दुरुस्त है, अगर तुम्हारा अक़ीदा दुरुस्त है, अगर शिर्क से पाक है, तो फिर हमारी नमाज़ें भी दुरुस्त, हमारे रोज़े भी दुरुस्त, हमारे हज भी दुरुस्त, हमारे ज़कात, सदकात, खैरात, माशरा, कबीला, समाज, सोसाइटी सब दुरुस्त। लेकिन अगर तौहीद के अंदर बिगाड़ है, तौहीद के अंदर फसाद है, तो आदमी लाख हज कर ले, नमाजें पढ़ ले, रुकू कर ले, पेशानियां रगड़ डाले, अपनी पेशानियों पर निशान पैदा कर ले, अगर तौहीद के अंदर बिगाड़ है, तौहीद के अंदर मिलावट है, तौहीद में शिर्क की आमेजिश है, तो ये नमाजें, ये तहज्जुद, ये कुरान, ये इबादतें, ये सब के सब इंसान के चेहरे पर मार दी जाएगी, कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। तो अजीज़ भाइयों और दोस्तों, इस तौहीद की दावत के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफ़ें बर्दाश्त की। मक्का की धरती पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें दी गई। ताइफ के मैदान के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए, आप खून से लहूलुहान हो गए। मक्का मुकर्रमा के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के अंदर हैं, आपके सर के ऊपर ऊँट की ओलड़ी लाकर डाल दी जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने के अंदर सब्जी बन रही है, खाने के अंदर मिट्टी और रेत डाल दी जाती, कभी गंदगी लाकर डाल दी जाती। क्या दुश्मनी थी मक्के वालों से अल्लाह के नबी की? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के वालों से कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी। बस यही तौहीद की दावत थी, यही इस्लाम की दावत थी। इसी तौहीद और इस्लाम की दावत को रोकने के लिए मक्का वालों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से ऑफ़र किए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहते हो कि हम आपको अपना सरदार मान लें, सरदार मानने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के नबी नहीं कहते थे, वो मोहम्मद कहते थे, मोहम्मद अगर तुम्हें मालो दौलत चाहिए, मालो दौलत देने के लिए तैयार है। अगर तुम्हें मक्का मुकर्रमा की किसी खूबसूरत तरीन लड़की से शादी करना है, शादी कराने के लिए तैयार है। आप हुक्म तो करें, आपको चाहिए क्या? आपको हर चीज़ लाकर देने के लिए तैयार है। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कुरान मजीद की चंद आयतें सुनकर चले जाइए आप। और अल्लाह के नबी ने चंद आयतें सुनाई, लोगों के दिल बदल गए। अजीज़ भाइयों और दोस्तों, इस तौहीद की दावत के लिए हमारे दिलों के अंदर भी वो तड़प, वो ललक, वो चेष्टा होनी चाहिए
जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की दिलों के अंदर थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा के अंदर रातों के वक्त के अंदर, ख़ास तौर पर हज के मौसम के अंदर जब लोग हज करने आया करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों के अंदर उठ कर, सर्द रातों के अंदर, गर्म रातों के अंदर उठ कर रातों को जाया करते थे, चक्कर लगाते थे मक्का मुकर्रमा का, कि कोई आदमी हज करने के लिए मक्का पहुंचा हो और उससे मुलाकात कर लो। मक्का के काफिर इस वक्त सो रहे हैं, कुफ्फार और मुशरिक सो रहे हैं। हो सकता है कि कोई मुसाफिर आदमी आए हज उमरा करने के लिए, रात की तन्हाइयों के अंदर उससे मुलाकात करूं और उसको तौहीद का पैगाम सुना दूं और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लेकर आ जाए। मक्का मदीना मुनव्वरा के लोग कैसे इस्लाम कबूल किए थे? अल्लाह के नबी रात की तन्हाइयों के अंदर निकले। मक्का मुकर्रम मदीना मुनव्वरा के 6 लोग, यस्रिब के 6 लोग रात की तन्हाइयों के अंदर बैठकर बातें कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों के अंदर आवाज़ पड़ी कि कुछ लोग बैठे हुए रात के वक्त बातें कर रहे हैं। अल्लाह के नबी उनके पास गए, बातचीत की, तौहीद की दावत दी, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अगले साल आए तो तादाद ज़्यादा बढ़ी हुई थी, अगले साल फिर अल्लाह के नबी ने उनको दावत दी, फिर इस्लाम कबूल कर लिए। इस तरह से मदीना मुनव्वरा के अंदर इस्लाम पहुंचा। यही तौहीद की दावत थी, यही इस्लाम की दावत थी। इस इस्लाम की दावत के लिए सहाबा किराम ने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, अंबिया किराम ने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, सहाबा किराम ने तकलीफ़ें बर्दाश्त की। आपने सुने होंगे, बेशुमार वाक़यात सुने होंगे सहाबा किराम की तकलीफ़ों के। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, चटियल मैदान के अंदर, रेतीली ज़मीन पर गर्मी के मौसम के अंदर, जब जिस वक्त ज़मीन बिल्कुल गर्म होती है उस वक्त बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़मीन पर लिटा दिया जाता था, सीने के ऊपर पत्थर रख दिया जाता था, इस तौहीद का इनकार करते हैं। लेकिन नहीं, बाद सहाबा किराम को तारीख़ की किताबों में मिलता है कि बाद सहाबा किराम को आग के अंगारों पर लिटा दिया जाता था। उनकी बदन की चर्बी पिघल पिघल कर खून और चर्बी की वजह से वो आग के अंगारे बुझ जाया करते थे, लेकिन तौहीद की दावत नहीं छोड़ी। बाद सहाबा किराम को चटाई के अंदर लपेट कर नाक के तो धुआं दिया जाता था। आज चटाई के अंदर कुछ मिनट कुछ लम्हे गुजार कर देखे, लपेट कर, सांस नहीं आएगी, ऑक्सीजन नहीं आएगी, दम घुट जाएगा, आदमी मरने लगेगा। उस चटाई के अंदर लपेट कर नाक में धुआं दिया जाता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दीजिए आप कि मक्का मुकर्रमा के अंदर खाना काबा के पास खड़े होकर मैं तौहीद की दावत देना चाहता हूँ, इस्लाम की दावत लोगों में फैलाना चाहता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए, वहाँ पर जाकर लोगों को एक अल्लाह की दावत दी। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, सारे माबूदान बातिल्लाह का इनकार कर दो। इतना सुनना था। कुफ्फार मक्का एक साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला पर टूट पड़े, बहुत मारा, बहुत मारा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला बेहोश हो गए। उनकी कौम के लोग, कबीले के लोग आए, उन्होंने बचाया अबू बकर सिद्दीक को, उठाकर घर ले गए। सुबह से शाम हो गई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला को होश नहीं आ रहा है। घर वाले, वालिदैन, बीवी बच्चे, कबीले वाले, रिश्तेदार सब इंतज़ार कर रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला को होश कब आएगा, कब इनकी आंखें खुलेगी। बाप सोच रहे होंगे कि शायद आँख खुलने के बाद सबसे पहले मेरा नाम पुकारें। माँ की दिल की तमन्नाएं और आरजुएं थी कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की जब आँख खुलेगी, जब होश के अंदर आएंगे तो सबसे पहले अपनी माँ को आवाज़ देंगे। कबीले वाले सोच रहे थे कि आज इस्लाम का भूत दिमाग से उतर जाएगा, इस्लाम की तालीमात और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी मोहब्बत थी सब खत्म हो जाएगी आज। रात के वक्त आँख खुली, होश आया। होश आने के बाद पहला लफ्ज़ ज़बान से आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी किस हालत के अंदर है, मुझे अल्लाह के नबी को देखना है। ये बात सुननी थी। पूरा कबीला खड़ा हुआ और उठकर अपने घर पर चला गया और कहा, कुहाफा तुम्हारा बेटा तो पागल हो गया है, ये इतनी मार पड़ी, बेहोश हो गई, सुबह से शाम तक बेहोश है। पूरा कबीला इंतजार के अंदर है कि अबू बकर सिद्दीक को होश कब आएगा। लेकिन आँख खुली तो पहला लफ्ज़ पुकार रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हाल है, पागल हो चुका है तुम्हारा बेटा। छोड़कर चले गए पूरे कबीले वाले वहीं पर। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की वालिदा आई,
पूछी बेटा कुछ खा लो, कुछ दवाई ले लो, आराम मिल जाए। मना कर दिया, नहीं अम्मी जान, जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक ना देख लूँ, ना तो कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। वालिदा ने बहुत इसरार किया, अबू बकर सिद्दीक ने मना कर दिया, नहीं, पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखूंगा, उसके बाद में खाना खाऊंगा। उस वक्त मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं कि वीडियो कॉल करके दिखा दे। उसी बीमारी और उसी आलम के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला को चंद सहाबा किराम घर वाले उठाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गए, आपके चेहरे को देखा, तब उसके बाद में खाना खाया। ये तौहीद की मोहब्बत थी, ये अल्लाह के नबी से मोहब्बत थी। तारीख़ की किताबों के अंदर ये वाक़या भी मिलता है कि एक सहाबी आए अल्लाह के नबी के पास कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं खाना काबा के अंदर जाकर कुफ़ारे मक्का के सामने जाकर तौहीद का ऐलान कर सकूं। अल्लाह के नबी ने इजाज़त दे दी कि जाइए, इजाज़त है तुम्हें। खाना काबा के अंदर कुफ़ारे मक्का के सामने जाकर खड़े हुए और वही ऐलान कर दिया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहुल अरब वल अजम, कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, अरब व अजम के मालिक बन जाओगे। इतना सुनना था। एक काफिर आया नेज़ा लेकर और पीठ के पीछे से दिल के ऊपर हमला किया और दिल के आर पार नेज़े को कर दिया। जैसे ही नेज़ा दिल के आर पार हुआ, साहबी रसूल की ज़बान से निकला, क़द अफ़लहतु, तहक़ीक़ की कामयाब हो गया, तहक़ीक़ की कामयाब हो चुका हूं मैं। अब बीवी बेवा हो रही है, बच्चे यतीम हो रहे हैं, घर बार खानदान दोस्त अहबाब माँ बाप बहन भाई सब छूट रहे हैं, लेकिन अल्फाज क्या है कि कामयाब हो गया। इस जिंदगी का मकसद जो था उस मकसद को अदा कर चुका हूं, रब की तौहीद की दावत लोगों में दे चुका हूं। अब इंतकाल हो शहीद हो कोई गम नहीं है। तो अजीज भाइयों और दोस्तों, इसी तड़प हमारे दिलों के अंदर भी पैदा करनी पड़ेगी। तौहीद की दावत के लिए कोई शर्म नहीं, तौहीद की दावत के लिए कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। इसी मकसद के लिए तो इस दुनिया के अंदर आए हैं। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। ज़िंदगी का मकसद तो यही है कि तौहीद की दावत लोगों तक पहुँचे। और अजीज़ भाइयों और दोस्तों, जो इंसान इस तौहीद के आलम को लेकर, इस तौहीद की दावत को लेकर, इस इस्लाम की दावत को लेकर लोगों तक गए हैं, इस्लाम की दावत को लोगों तक फैलाया है, वल्लाह उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात शाये किए हैं, अपने ज़िंदगी के तजुर्बात शेयर किए हैं कि अल्लाह की ऐसी मदद आती है, ऐसी मदद आती है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। उसके रास्ते हमवार हो जाते हैं, उसके रास्ते की तकलीफ़ें दूर हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आगे उस इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी रहनुमाई करता है कि ऐसी रहनुमाई के लिए दुनिया तरसती है। दिलों के अंदर ऐसा सुकून मिलता है, दिलों में ऐसा चाशनी और ऐसा मज़ा मिलता है कि वो चाशनी और सुकून दुनिया की किसी चीज़ के अंदर नहीं है। ऐसे लोग जो लोग कुफ्र और शिर्क पर थे, उनकी आवाज़ सुनना लोग पसंद नहीं करते थे। उनकी आवाज़ की लुकनत की बिना पर उनकी आवाज़ ऐसी थी कि लोगों के सामने जब वो बोलते थे तो लोग बोलते थे, यार चुप कर, तू बात करते करते तुझे शाम हो जाएगी। लोग उसकी आवाज़ सुनना पसंद नहीं करते थे। लेकिन वही बंदा जब तौहीद की दावत देने पर आया, वही बंदा जब इस्लाम की दावत लोगों तक फैलाने लगा, लोग उसकी बात सुनने के लिए तरसने लगे। लोग एक कान तरसते हैं उसकी आवाज़ सुनने के लिए कि काश इसकी ज़बान से कुछ अल्फाज निकले और मेरे कानों में पड़े। जो कुछ बात कहता है तो लोग उसकी बात सुनकर रुक जाते हैं उसकी बात सुनने के लिए। ये तौहीद की तासीर है, ये तौहीद की चाशनी है कि जिसकी ज़बान से रब की तौहीद निकलना शुरू होती है, अल्लाह उसकी ज़बान में ऐसी मिठास और ऐसी चाशनी डाल देता है कि लोग उसकी बात सुनने के लिए तरसते और तड़पते हैं कि काश इसकी ज़बान से दो लफ्ज़ निकले और मेरे कानों में पड़ जाए। अजीज़ भाइयों और दोस्तों, आप जानते हैं मेरी नेचर, मैं ज़्यादा लंबी बातें करने का आदी नहीं हूँ। मेरी ख्वाहिश होती है कि बातें कम हो और अमल ज़्यादा हो। लंबी लंबी तकरीरें हो और अमल कुछ भी नहीं हो, कोई फ़ायदा नहीं इसका। बातें कम हो, जितनी बातें सुन ली जाए उन पर अमल कर लिया जाए, बहुत बेहतरीन चीज़ है। एक नुक्ता आज की इस तकरीर से, अगर इस एक नुक्ते को समझ लिए इंशाअल्लाह, मेरे आने का मकसद इंशाअल्लाह और आपके बैठने का मकसद अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। पॉइंट की बात है, बड़ी अहम बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस दुनिया के अंदर सबसे महबूब लोग कौन है? आप बताइए। इस कायनात के अंदर सबसे महबूब लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को कौन है? अंबिया किराम है,
आप लोग कुछ बोला कीजिए ताकि लगे कि हाँ हाजिर हो आप लोग, वरना ऐसा लगता है कि शायद कहीं और घूमे आपके जहन। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस पूरी कायनात के अंदर सबसे महबूब कौन है? अंबिया किराम है। और अंबिया किराम में से कौन कौन नबी खास तौर पर? वो एक दो नबी के नाम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना खलील बनाया, माशाअल्लाह, अपना दोस्त बनाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो इस पूरी कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे महबूब नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्राहीम खलील रहमतुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। उन दोनों नबियों को या सारे अंबिया किराम को जो अल्लाह के सबसे महबूब नबी हैं, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस काम में लगाया? इस्लाम की दावत के लिए, तौहीद की दावत के लिए। इसी तौहीद की दावत के लिए उनको परेशानियां उठानी पड़ी, पत्थरों से मार खानी पड़ी, और बहुत सारी तकलीफें आपने सुनी होगी। सारी तकलीफें उठा रहे हैं किसके लिए? इस्लाम की दावत के लिए। अल्लाह के जो सबसे महबूब बंदे इस पूरी कायनात के अंदर, वो तकलीफ उठा रहे हैं इस्लाम की दावत के लिए, इस्लाम के पैगाम के लिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे महबूब अमल क्या हुआ? इस्लाम की दावत। ये दावत तबलीग अल्लाह को महबूब है कि जिस दावत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने सबसे महबूब बंदों को तकलीफ और मुसीबत के अंदर वो पड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रुक जाइए, अल्लाह के नबी आपको तकलीफ हो रही है, अल्लाह के नबी आप तौहीद की दावत देना बंद कर दीजिए, ये कुफ्फार मक्का तो आपको मार रहे हैं, अल्लाह के नबी आप तौहीद की दावत बंद दीजिए क्योंकि आपको तकलीफ हो रही है। इंसान जब अपने किसी महबूब को देखता है कि उसको तकलीफ हो रही है तो आदमी उसको उस काम से मना कर देता है। आदमी जब देखता है कि उसका बेटा इन सर्द रातों के अंदर पानी भर रहा है या कुछ काम कर रहा है, आदमी अपने बेटे को मना कर देता है, बेटा रहने दे, ये काम मैं कर लूंगा, बेटा रहने दे, किसी और से करवा लेंगे। क्यों? इसलिए कि उसको अपने बेटे से मोहब्बत है, तो उसको उस काम से रोक देता है, बेटा तू रुक जा, मैं ये काम कर लूंगा या किसी और से करवा लेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रुक जाइए, आप तौहीद की दावत देना बंद कर दीजिए, इसलिए कि आप मुझे बड़े महबूब हो, आप मेरे खलील हो, आप मेरे दोस्त हो, नहीं ये काम किसी और से करवा लूंगा, ये काम किसी और से करवा लूंगा, नहीं। तौहीद की दावत अल्लाह के नबी आपको देनी है और आपको पूरी इंसानियत में तौहीद की दावत पहुंचानी है। इसी तरह से अंबिया किराम को तकलीफ हुई, उसी तरह से अंबिया किराम के बाद इस पूरी कायनात के अंदर सबसे अफजल तरीन हस्तियां जो है वो सहाबे किराम की या अंबिया किराम के साथ रहने वाले लोगों की है। उनको भी तकलीफें हुई, परेशानियां हुई, लेकिन कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं कहा कि नहीं तुम हमारे पसंदीदा बंदे हो, तुम हमारे बरगुज़िदा बंदे हो, इसलिए तुम रहने दो, ये तकलीफें तुम मत उठाओ, इसके लिए मैं किसी और कौम को लेकर आ जाऊंगा, ये तकलीफें तुम मत उठाओ, इसके लिए मैं आसमानों से फरिश्तों को भेज दूंगा, वो दीन की दावत दे देंगे। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तुम्हें ये तौहीद की दावत पहुंचानी है, तुम्हें इस्लाम की दावत पहुंचानी है। तो अजीज भाइयों और दोस्तों, वो अंबिया किराम जो दुनिया के सबसे अफजल तरीन लोग हैं, वो सहाबे किराम और वो अंबिया किराम के साथ रहने वाले लोग जो दुनिया के सबसे मुकद्दस और अजीम लोगों में से हैं, जब उन्होंने इस तौहीद की और इस्लाम की दावत के लिए तकलीफें बर्दाश्त की, तो हम कौन क्या होते हैं उनके सामने? हमारी हैसियत क्या है उनके सामने? हम अंबिया किराम से पहले, अल्लाह के नबी से पहले जो लोग थे उनके बारे में कुरान मजीद के अंदर ये इरशाद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि तुमसे पहले जो लोग थे, तुमसे पहले वो जो लोग थे वो अपने नबियों के पास आते थे और कहते थे मदा नसरुल्लाह, तो लोग झंझोड़ दिए गए, तकलीफें और परेशानियां इतनी ज्यादा आई सहाबे किराम पर कि अल्लाह के नबी के पास आए और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदा नसरुल्लाह, अल्लाह के नबी अल्लाह की मदद कब आएगी? हम लोग इतने परेशान किए जा रहे हैं, इतनी तकलीफें आ रही है, अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुमसे पहले जो लोग थे, जो अंबिया किराम थे, अंबिया किराम के साथ रहने वाले लोग थे, उन पर इतनी तकलीफें आती थी कि उनमें से बांस को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था और ऊपर से आरे से उनको चीर कर दो टुकड़े कर दिए जाते थे। उनमें से बाज लोगों को बांध कर या जमीन में गाड़ कर लोहे की खंगियों से उनकी शरीर बदन के गोश्त नोच लिया करते थे। इतनी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी। आज तो हमें बिल्कुल भी जर्रा बराबर भी कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ छोटा सा डर, घर वाले क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे, माँ बाप क्या कहेंगे, किसी की शादी हो गई तो बीवी क्या कहेगी, कोई बड़ी उम्र का है तो बच्चे क्या कहेंगे। छोड़ दीजिए इन सब फिक्रों को, अल्लाह के दीन की दावत दीजिए। हैदराबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने तौहीद की और इस्लाम की दावत शुरू की, इस्लाम की दावत शुरू की, घर वालों ने घर से निकाल दिया, माँ बाप ने घर से निकाल दिया, बीवी मैके चली गई छोड़कर, कहा कि नहीं चाहिए मुझे आपका ना घर बार ना कुछ और, ही तौहीद की और इस्लाम की दावत देते रहते हो, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। कुछ साल गुजरे थे, सिर्फ कुछ साल, इसी तौहीद की दावत की बिना पर
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी इज्जत दी, ऐसा मकाम दिया कि वालिदैन आज अपने बेटे का तारुफ करते हुए खुश होते हैं कि मैं फला आदमी का बाप हूँ, मैं फला फल साहब का बाप हूँ। माँ खुश होती है कि मेरा बेटा फला है, बीवी खुश होती है कि मैं उस आदमी की बीवी हूँ, सिर्फ तौहीद की दावत की बिना पर। तो अजीज़ भाइयों और दोस्तों, ये मामूली चीज़ नहीं है, इसकी दावत देकर देखें, इसकी दावत फैला कर देखें। शुरू में मैंने कहा था ये इस्लाम सब के लिए आया है, ये दीन सब के लिए आया है, अल्लाह के नबी सब के लिए आए हैं, ये कुरान सब के लिए है। इसकी दावत को फैलाने कौन जाएगा? हम नहीं जाएंगे तो कौन आएगा? क्या और कोई कौम आने वाली है इस दावत को फैलाने के लिए? कोई नहीं आने वाली है। हमें फैलाना है, आसान सा तरीका है। इससे कोई लंबा चौड़ा इल्म हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्तसर शॉर्टकट तरीका, बिल्कुल आसान तरीका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फार मक्का उस वक्त के जो बादशाह थे उनके पास खत लिखते थे और कहते थे लोगों में अल्लाह का नबी मेरे पर ईमान लेकर आ जाओ। बस आसान सा तरीका यही है। अगर कोई काफिर मिले उसके कान में बात डाल दो कि आपका दीन गलत दीन है, आप जिस दीन पर चल रहे हो सही दीन नहीं है। आपकी किताबों में लिखा हुआ है, आपके वेदों में लिखा हुआ है कि आखिरी नबी आएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आ चुके हैं, आप उस पर ईमान लेकर आ जाओ, यही सही दीन है। मूर्ति पूजा गलत है, आपकी किताबों में लिखा हुआ है। हो गई दावत गैर मुस्लिमों के लिए। मुसलमानों के लिए जो मुसलमान शिर्क में पड़े हुए हैं उनसे आप कह दो, साफ दो टोक लफ्जों में कह दो। कोई ज़रूरत नहीं है लाग लपेट करने की, लंबी चौड़ी बातें करने की, समझाने की, किताबें लाने की और बातें पहुंचाने की। तौहीद की दावत सिर्फ आप चंद सेकंडों के अंदर उनके कानों तक पहुंचा सकते हो। किसी के बारे में पता चले कि ये आदमी अजमेर पैदल जा रहा है या मज़ार के ऊपर जा रहा है, उसको दो लफ्ज़ों में कह दो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत है। अल्लाह के नबी ने मना किया इस तरह से जाने से। अल्लाह के नबी ने मना किया है कब्रों के ऊपर मुजव्वर बनने से, उस पर चादरें चढ़ाने से, उसकी इमारत बनाने से। बाकी उसके सवाल आए अलग तो उसके लिए आप जवाब के लिए लंबी ज़िंदगी है, जवाब देते रहे। आप उनको मस्जिद में बुला लेके आइए, मस्जिद के अंदर इमाम साहब से मिल लीजिए, मैं किताबें लेकर आता हूँ, मैं तकरीरें सुनाता हूँ। वो लंबी ज़िंदगी है, वो सवाल जवाब ज़िंदगी भर चलते रहेंगे। लेकिन दावत देने के लिए सिर्फ चंद सेकंड चाहिए। कोई भी आदमी, मैंने हदीस पढ़ी थी शुरू के अंदर, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी फइन लम यस्तति फबिलिसानी फइन लम यस्तति फबिक़ल्बी वज़ालिका अदफ़ुल ईमान। अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी को गलत काम करता हुआ देखे, अपने हाथ से रोक दो उसको पकड़कर। गलत कर रहे हो तुम, ये काम सही नहीं है। किसी भी आदमी को शिर्क करते, कुफ्र करते, बिदअत करते, गुनाह के काम करते हुए देखो, फौरन हाथ से पकड़ के रोक दो उसको कि गलत कर रही हो। इस्लाम में नहीं है ये चीज़। अगर हाथ से पकड़ने की ताकत नहीं है तो कम से कम उसको ज़बान से मना कर दो कि आप जो भी काम कर रहे हो ये गलत काम है। ये क्या होगा? मारपीट तो माहौल ख़त्म हो चुका है, कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं पीटेगा, बस दो बात बोलेगा, सुन लेना अल्लाह और उसके रसूल के लिए, अल्लाह इंशाल्लाह इज्जत देगा, अल्लाह रास्ते आसान करेगा, रास्ते हमवार करेगा। कुछ भी गलत कर रहा हो दो लफ्ज़ों के अंदर उसको कर दो, आप गलत कर रहे हो, आप इस्लाम में ये चीज़ नहीं है, गलत है आपकी चीज़। तीसरी चीज़ है अल्लाह के नबी ने फरमाई, इतना भी नहीं हो सकता तो उसका दिल के अंदर बुरा जाने, लेकिन ये ईमान का सबसे कम तरीन दर्जा है। हमारे हालात इतने ख़राब नहीं हुए कि हमें सिर्फ दिल के अंदर बुरा जान लें, नहीं ज़बान से कह दो। बुरावट के अंदर आया था मेरे जनाजे के अंदर, मुझे बात याद है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नौजवान आपके बुरावट के अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उनका तरीका देखा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये तरीका मैं कई लोगों को बता चुका हूँ, जहाँ पर मैं जाता हूँ कई लोगों को बता चुका हूँ। बुरावट के अंदर मैं एक जनाजे के अंदर आया था, एक जनाजे के अंदर आया आपके नौजवानों में से एक नौजवान लड़का, उसके साथ में कुछ 5-6 दोस्त उसके खड़े थे। उसने अपने दोस्तों से कहा जो तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सब चीज़ें छोड़ दो, इस्लाम में नहीं है ये। कब्रों पर चादरें चढ़ाना, कब्रों पर अजान देना, ये नमाज जनाजा आप लोग इस तरह से पढ़ते हो कि सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ते हो, ये खाने पर फातिहा लगवाना, ये 11वीं का हलवा पता नहीं क्या क्या बनाना, यानी उसने शॉर्टकट के अंदर जितनी बिदातें थी सब बिदातों का नाम ले दिया और कह दिया सब चीज़ें गलत है। और आपको यकीन नहीं आता तो इमाम साहब से पूछ लीजिए, आप अपने इमाम साहब से पूछ लो, हमारे इमाम साहब से पूछ लो, चलो बैठ के बात कर लेते हैं। मतलब दो टोक लफ्ज़ों के अंदर उसने 6 आदमियों के सामने ये एक दीन की दावत पहुंचा दी कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो और ऐसा कोई सबूत नहीं है। और वो 6 के 6 अपने सर नीचे करके सुनते रह गए, उन्होंने भी कबूल किया कि गलत है। तो इसी तरह से अजीज़ भाइयों और दोस्तों, इस इस्लाम की दावत, तौहीद की दावत को आप आसान लफ्ज़ों के अंदर किसी के भी दिल तक और किसी के भी कानों तक पहुंचा सकते हो, और ये पहुंचाना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। इसके बारे में क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे सवाल पूछेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, जितना तुम्हें इल्म था उसको लोगों तक पहुँचाया नहीं पहुँचाया, उस पर अमल किया या नहीं किया, क्या जवाब देंगे अल्लाह के सामने। आज हम में से हर आदमी, खुद मैं अपने आप को लेता हूँ सबसे पहले, आज हम में से हर आदमी
इस ख्वाहिश के अंदर है, किस तरह से बैंक बैलेंस अपने पास हो जाए, किस तरह से 10,000 के 20,000 हम कर लें, किस तरह से ज़मीनें और प्रॉपर्टियाँ खरीद लें, किस तरह से कारोबार को तरक्की में तरक्की दे दें। सोचते हैं कि जब कारोबार तरक्की कर जाएगा, लाखों करोड़ों रुपए कमा लेंगे, फारिगुल बाल हो जाएंगे, फ्री वक्त रहेगा, तब दीन की दावत देंगे। अजीज़ भाइयों और दोस्तों, ऐसा कोई दिन आने वाला नहीं है। इंसान का पेट सिर्फ मिट्टी भर सकती है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर इंसान को सोने का एक जंगल मिल जाए, बहुत बड़ा जंगल हो, पूरा गोल्ड से सोने से भरा हुआ हो, इंसान को जंगल मिल जाए तो इंसान तमन्ना करेगा काश एक दूसरा जंगल और मिल जाए ना, फिर फ्री हो जाऊंगा, फिर अल्लाह की इबादत करूंगा जमकर। दूसरा मिल जाए तीसरे की तलाश के अंदर, तीसरा मिल जाए चौथे की तलाश के अंदर। इस तरह से उसको अगर 7 सोने के गोल्ड के जंगल मिल जाए बड़े बड़े, जिसके अंदर सोना ही सोना हो, वो खूब मालदार हो जाए, फिर भी उसका दिल और पेट नहीं भरेगा, फिर भी वो 8वें की तलाश में निकलेगा और ये सोचेगा कि बस एक जंगल और मिल जाए ना, उसके बाद अल्लाह की इबादत करनी है और अल्लाह की तौहीद की दावत देनी है। और ये होने वाला नहीं है ज़िंदगी के अंदर। अजीज़ भाई और दोस्तों, आज से आप लोग कमर कस लें। घर वाले नाराज़ हो, माँ बाप नाराज़ हो, ख़ानदान हो, कबीला नाराज़ हो, सबको नाराज़ कर देना, बस कायनात का रब नाराज़ ना होने पाए। हमारा मकसद और मिशन ये हो कि बस हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, बस यही मिशन लेकर निकलना है इंशाअल्लाह आज। तो इंशाअल्लाह सब राज़ी हो जाएंगे, अल्लाह भी राज़ी और दुनिया वाले भी इंशाअल्लाह राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से अमल करने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम की दावत, तौहीद की दावत, दीन की दावत को लोगों तक अल्लाह रब्बुल आलमीन फैलाने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौहीद पर जमने वाला और तौहीद की दावत को फैलाने वाला बना दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।